गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं इसके पहले वीडियो में आप लोगों को किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना बता चुके हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि स्क्वायर रूट कैसे हम लोग निकालेंगे ट्रिक से। ऐसे निकालने का प्रोसेस तो बहुत है, लेकिन सेकेंडों में हम कैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आप इसे पढ़ते चलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करते रहेंगे, जो भी हम वीडियो डाउनलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी यह देखने का मौका मिले। देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट कैसे हम लोग निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लोग 10 तक का स्क्वायर लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इस तरह से हम लोग 10 तक के सारे स्क्वायर को लिख दिए। इसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे यह हम लोगों को देखना है। जैसे हम 576 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम यह देखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने पर हमारे पास इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। जैसे इकाई स्थान पर हमारा 6 है, तो हम देखेंगे कि इसमें किसका स्क्वायर 6 आता है। जैसे हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, तो इसमें और इसमें 6 आ रहा है। इसलिए हमारा इकाई के स्थान पर या तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा। एक बात और आपको हम बता देना चाहेंगे कि इन दोनों का योग 10 होगा। दोनों का योग 10 होगा। अगर आपको एक पता चल जाता है तो दूसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। और 576 का इसलिए हम आपका स्क्वायर रूट बताने जा रहे हैं, चूंकि आपको उसका मालूम है कि 576 का 24 होता है। कैसे निकल रहा है। अब हमारा यह बच गया सिर्फ 5। अब हम स्क्वायर रूट में इसमें देखेंगे कि 5 कहाँ आएगा। तो 5 जो है सो 4 और 9 के बीच में हमारा 5 आएगा। तो 5 आएगा तो इसके पहले वाले को ही लेंगे। तो पहले वाला क्या है 2 हो गया और 2 हो गया। अब यह देखेंगे कि इसमें या तो 24 होगा या 26 होगा। इसका स्क्वायर रूट या तो 24 होगा, नहीं तो 26 होगा। अब दोनों में से चूज करने के लिए हम यह देखते हैं कि यह 5 का संपर्क 5 किससे 4 से या 9 से किससे ज्यादा क्लोज, ज्यादा नजदीक है। तो हम देख रहे हैं कि 5 जो है सो 4 से ज्यादा नजदीक है। तो 4 से ज्यादा नजदीक है, इसलिए हमारा पहला जो है यह हमारा स्क्वायर रूट होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं √576 = 24। दूसरा हमारा नहीं होगा क्योंकि वह ज्यादा दूर है। दूसरा लेते हैं, जैसे 5184। इसमें पेयर बनाएंगे। सबसे पहला काम मेरा क्या है, पेयर बनाना। पेयर बनाने के बाद हम यह देखेंगे कि हमारा 4 जो है, लास्ट का जो 2 डिजिट है 84, इसमें से 4 यह किसके किसके पास है।
तो 4 देख रहे हैं यहाँ पर, 4 2 के पास है, और फिर यहाँ पर 4 किसके पास है, 8 के पास है। तो या पर इसके इकाई का अंक 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। ये हमको पता चल गया कि जो भी स्क्वायर रूट हम निकालेंगे उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। उसके बाद हम 51 देखेंगे। 51 किसके किसके बीच पड़ता है, तो 49 और 64 इसके बीच में हमारा 51 पड़ता है। 51 49 और 64 के बीच में पड़ता है। तो बीच में पड़ता है तो हम लोग इसके पहले वाले हम लोग किसके पास जाएंगे, इसके पहले वाले नहीं, ये देखेंगे कि यह 51 किसके नजदीक पड़ता है। तो 49 के बाद 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद 51 आ जाता है, लेकिन 64 इससे बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 7। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या 7 और 7। 51 जो है वो 49 और 64 के बीच में है, तो हम पहले वाले के पास जाएंगे तो ये हमारा 7 होगा। तो 7 हो जाएगा। अब हमको यह देखना है कि 7 इसमें 72 और 78 में कौन ज्यादा माने कौन होगा। अब ये 5184 का वर्गमूल हमको 2 प्राप्त हुआ, 72 और 78, ये दोनों होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो कोई एक होगा तो कौन होगा, तो उसके लिए हम देखेंगे कि यह 51 किसके नजदीक में है, 49 के नजदीक में है या 64 के नजदीक में है। अगर 49 के नजदीक में है तो हमारा पहले वाला होगा, 64 के नजदीक में है तो दूसरा वाला होगा। तो 51 जो है सो 49 के नजदीक में है, इसलिए हमारा पहले वाला 72 इसका स्क्वायर रूट होगा। तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर 51 84 इज इक्वल टू 72। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आशा है आप लोगों को इंटरेस्ट आता होगा और आप सेकेंडों में इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। जैसे हम दूसरा लेते हैं 10,609, रूट अंडर 10,609। और किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन देगा वह आपको परफेक्ट स्क्वायर ही देगा, परफेक्ट स्क्वायर से दूसरा नहीं देगा। इसलिए आप हमेशा यह ध्यान देंगे कि जब वर्गमूल निकालने के लिए देगा तो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो उसका वर्गमूल हमको निकालना है। अब यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, 09 हो गया और 106 हो गया, यहाँ पर 06 हो गया और फिर 1 हमारा अलग हो गया। तो 09 हुआ, 2 अंक 09 हुआ। इसमें हम देखेंगे कि यह 9 किसके किसके बीच में आता है, 9 किसके स्क्वायर में आता है, तो 9 एक 7 में आता है और 9 एक 3 में आता है। तो हमारा 2 तो हमको डिजिट मिल रहा है, एक मिल रहा है क्या 3, दूसरा मिल रहा है क्या 7। इसके बाद देखेंगे 106 है, 106 किस में आता है। जैसे मान लेते हैं हम अगर 11 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा 121 आएगा और हमारे पास कितना है 106, तो 106 है। अब इसे देखेंगे कि यह जो है वह तो 106 है, यह देखेंगे कि यह किसके पहले है, किसके पहले आता है, किससे इसका ज्यादा नजदीकी है। तो 6 है और यहाँ 100 है, तो यह 10 के पहले आता है, 100 के पहले आ रहा है, इसलिए इसके पहले हमारा कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास हो गया कितना 103 और 107, 103 और 107 आ गया। अब नजदीक किसका है 100 का, इसलिए हमारा पहला वाला जो है वह 103 जो है यह इसका स्क्वायर रूट होगा। चेक कर लीजिए 103 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 3 जा 9, 0 3, फिर 0 से करेंगे 0, 1 से करेंगे 3 0 1, ये हो गया कितना 9 0 6 0 1, देख लीजिए। तो इसलिए हमारा जो है अगला हो गया आपको 103। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज का किसी भी अंक का वर्गमूल निकाल सकते हैं
सेकेंडों में निकाल सकते हैं। जैसे आपको हम अभी फिर दूसरा दे रहे हैं 68 89, रूट अंडर 68 89, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम पेयर कर लेंगे। पेयर करने के बाद हम देखेंगे कि जो लास्ट पेयर है वह उसमें से जो वंश डिजिट पर है, इकाई स्थान पर जो संख्या है 9, यह किसका किसका स्क्वायर है। तो इकाई स्थान पर 9 जो है वह 3 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। इसलिए हमको 2 डिजिट मिल गया, एक मिला 3, दूसरा मिल गया 7। एक मिला 3 और दूसरा मिल गया 7। और उसके बाद से तब हम देखेंगे, उसके बाद हमारे पास बच रहा है 68। तो 68 किसके किसके बीच है? 68 जो है सो 64 और 81 के बीच में है। 68 यह हमारा 68 जो है, इसे मिटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसके बीच में है, तो हम लोग अब देखेंगे कि यह किसके नजदीक में है। 68 जो है सो 64 के नजदीक में है, तो 64 के नजदीक में है तो उसका कितना हो जाएगा 8। तो हम यहां रख देंगे 8 और 8। हम पल 68 किसके किसके बीच में है? तो 64 और 81 के बीच में है। तो हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे, पहला लेंगे 8। अब हमको यह सिलेक्ट करना है कि ये दोनों में से 83 और 87 में कौन जो है हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो उसका सिलेक्शन के लिए हम देखते हैं कि 68 किसके नजदीक में है, 64 के नजदीक में है, इसलिए हमारा पहला जो है यह हमारा स्क्वायर रूट हुआ। अगर दूसरे के नजदीक में रहता तो हमारा सेकेंड वाला स्क्वायर रूट होता, लेकिन अभी फर्स्ट आया है 68 जो है सो 64 के नजदीक में है, इसलिए 83 जो है सो हमारा स्क्वायर रूट हुआ। यानी कि 68 89 का स्क्वायर रूट 83 हुआ। हम लिख सकते हैं रूट अंडर 68 89 इज इक्वल टू 83। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद आप इसका निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से हम सेकेंडों में किसी भी अंक का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 15129, रूट अंडर 15129। तो हम जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा हो गया, ये 1 जो है सो हो गया। अब हमारे पास है इकाई स्थान पर 9 है, तो वह 3 का स्क्वायर है, 9 और 7 का स्क्वायर है 49। तो हम यहाँ पर या तो 3 और 7 इसका स्क्वायर है। अब हमारे पास कितना है 51। जरा से एक और लिख लेते हैं 13 12 2 जा 144 और 13 2 जा 13 स्क्वायर 169, इतना हो गया। तो अब हमारे पास आ रहा है कितना 151 देखेंगे किसके किसके बीच में है। तो इसके बीच में है 151, यह फर्स्ट के तरफ जाएगा, तो फर्स्ट के तरफ जाएगा यानी 12। तो हमारा आ गया कितना 12। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 और यहाँ भी लिख देंगे 12। इस तरह से अब हमारे पास 2 इसका स्क्वायर रूट निकला, एक हो गया 123 और एक हो गया 127। अब कौन मेरा होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि यह 144 के नजदीक है या 169 के नजदीक है। तो 151 में 7 जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा, और इसमें हम 151 में 18 जोड़ेंगे तो 169 होगा। इसलिए हम 7 जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 144 के नजदीक में है, इसलिए हमारा पहला वाला जो है यह स्क्वायर रूट हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर 15129 बराबर 123। इस तरह से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक दूसरी संख्या है 2025।
इसका भी पेयर बनाइएगा, पेयर हो गया 25 और 20। इसमें अब 25 में इकाई स्थान पर कितना है 5। 5 हम देखेंगे किसके किसके पास है, 5 के पास है, 5 के पास है तो 5 के पास है तो हम इसको 5 लिख देंगे, ये 5 तो दूसरा भी 5 ही होगा क्योंकि दोनों का जो 10 होता है तो 5 हो गया। और उसके बाद से 20 है, 20 को देखेंगे किसके किसके बीच में है तो ये इसके बीच में है 20, तो 20 है इसके बीच में है तो पहले वाले के पास जाएंगे यानी 4। और हमारे पास कितना निकल गया 45, और यह किसके नजदीक में है 20 जो है 16 से ज्यादा क्लोज है, इसलिए इसका 25 हमारा आंसर हो गया। तो हम लिख सकते हैं 20 25 इज इक्वल टू 45 आंसर। इस तरह से दूसरी संख्या हमारे पास है 3969, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम वही चीज करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। पहले जोड़ा बनाने पर हम देख रहे हैं कि इकाई का स्थान पर कितना है 9 किसका किसका स्क्वायर है, स्क्वायर में 9 आता है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 7 का स्क्वायर 9 होगा। तो ये दो संख्याएं आ गई 3 और 7, तो 3 और 7 आ गया। अब हम लोग उसके बाद वाली संख्या 39 को देखेंगे। 39 किसके किसके बीच में है तो 36 और 49 के बीच में है 39। तो 39 तो हम पहले वाले के पास जाएंगे, पहले वाले के पास जाएंगे यानी 6, तो हमारा 6 63 और 67 आ गया। तो 63 और 67 आ गया। अब इसमें से दोनों में से कौन एक्यूरेट आंसर है तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि 39 किससे ज्यादा क्लोज है, तो यह 36 से ज्यादा क्लोज है। इसका मतलब है कि पहला वाला हमारा आंसर सही है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर 39 69 इज इक्वल टू 63। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे हम आपको बता रहे हैं एक 21 16 रूट अंडर 21 16, इसमें पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद कितना है 6 किसका किसका स्क्वायर आएगा, एक 4 का आएगा और एक 6 का आएगा, तो ये 4 हो गया और एक 6 हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 21 किसके किसके बीच में है, यहाँ हम 21 लिख दिए। तो यहाँ से हम 21 में 5 जोड़ते हैं तो एक 21 आएगा और 6 जोड़ते हैं तो 25 आएगा। 4 जोड़ेंगे तो 25 आएगा और यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो हम लोग 4 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो पहले 4 के पास जाएंगे, 21 जो है सो आ गया दोनों के बीच में, तो 4 के पास जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 हो गया 44 और 46 हो गया। अब यह 21 किसके नजदीक में है तो 25 के नजदीक में ज्यादा क्लोज है, इसलिए हमारा दूसरा वाला आंसर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 21 16 बराबर कितना हो जाएगा 46। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 46 6 6 जा 12 2 कैरी ओवर 1 6 4 जा 24 और 1 25 4 6 जा 24 का 4 कैरी ओवर 2 6 6 जा 36 सॉरी 6 6 जा 36 का 6 कैरी ओवर 3 और 6 4 जा 24 और 3 27 और 4 6 जा 24 का 4 कैरी ओवर 2 और 4 4 जा 16 और 2 18। यह हो गया कितना 6 1 और 1 और यहाँ पर हो गया कितना 2 21 16, इसलिए हमारा नीचे वाला इसका आंसर सही है। इस तरह से कुछ और संख्याएं हैं, जैसे मान लेते हैं कि 17 4 24 17 रूट अंडर 17 4 24 पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद
4 देखेंगे किस में आता है, 4 किसका स्क्वायर में आता है, तो एक 2 का स्क्वायर में आता है 4, और उसके बाद से हमारा 8 के स्क्वायर में आता है। उसके बाद से 174 देखेंगे, 174 तो यहाँ 14 का कर देते हैं स्क्वायर, 196। 174 देखेंगे तो 174 इन दोनों के बीच में है, 174 तो 174 इसके बीच में है, तो हम पहले वाले के पास जाएंगे यानी 13। अब हमारे पास दो हो गया, एक हो गया 132 और एक हो गया 138। अब देखेंगे 174 किसके नजदीक में है, तो 169 के नजदीक में है, यानी पहले वाले के नजदीक में है, इसलिए हमारा पहला वाला स्क्वायर रूट होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं रूट अंडर 17/424 इज इक्वल टू 132। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार आप किसी भी नंबर का अगर आपका एग्जामिनेशन में स्क्वायर रूट निकालना आता है तो आप इससे बहुत आसानी से स्क्वायर रूट सेकेंडों में निकाल सकते हैं। अगले दिन हम आपको बताएंगे कि जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जब परफेक्ट नहीं है स्क्वायर, जब किसी संख्या जो है, जब कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं है, तब उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे अगले वीडियो में हम आपको देंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए। कोशिश हमारी रहेगी कि हम आपके कंपटीशन की तैयारी में कुछ अपनी सहभागिता दें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू, धन्यवाद।